नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। पौष मास लग गया है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और इस चतुर्थी में बहुत मांगलिक संयोग बन रहे हैं। और आज की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से, गणेश जी पे धूर्वा चढ़ाने से, गणेश जी की पूजा अर्चना करने से बहुत सुख की प्राप्ति होगी। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की शाम की पूजा बता रही हूँ कि शाम को ऐसे आप गणेश चतुर्थी की आप पूजा करोगे। शाम को कैसे आप गणेश चतुर्थी की पूजा करोगे? चंद्रमा उदय होने के पहले गणेश चतुर्थी की जो पूजा की जाती है वो किस तरह आप करोगे, मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बता रही हूँ। आज 18 तारीख को पौष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। आज चंद्रमा 8:27 को उदय होने वाला है। और अगर चंद्रमा के दर्शन नहीं हो किसी कारणवश तो आप समय देख के हाथ में संकल्प लेकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आज बुधवार भी, बहुत लोग बुधवार का व्रत भी करते हैं, तो आज आप बुधवार का व्रत और चतुर्थी का व्रत एक साथ कर सकते हैं। चतुर्थी का ऐसे व्रत बिना नमक के होता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आप नमक खा के भी व्रत कर सकते। एक समय का व्रत होता है। शाम को आप चंद्रमा को अर्घ देकर आप भोजन ग्रहण कर सकते। बहुत लोग नमक का भोजन कर लेते हैं, कोई लोग बिना नमक का भोजन कर लेते हैं। बोलो श्री गणपति बाप्पा मोरिया की जय। पहले हम भगवान का नाम लेंगे, पुष्प लेंगे, हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आज मैं गणेश चतुर्थी की पूजा कर रही हूँ। आप गणेश चतुर्थी की पूजा आरंभ कर रही हूँ तो आप हाथ में पुष्प लेकर अपना गोत्र बोलेंगे। अगर विवाहित है तो पति का गोत्र बोलेंगे, और अगर विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोलेंगे। और इसी तरह संकल्प करके हम गणेश जी की पूजा आरंभ करेंगे। आप शाम को भगवान का पंचामृत भी कर सकते हैं। अगर आप पंचामृत नहीं करना चाहते हैं और आपकी मूर्ति अगर ऐसी है तो आप पंचामृत बिना भी पूजा कर सकते हैं। थाली लेंगे, इस थाली में हम भगवान को जल लेंगे। जल के साथ इसमें हम साथियाँ बनाएंगे। इसमें आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं तो सिर्फ गणेश जी की पूजा करके आप ये कर सकते हो। सिर्फ ये पूजा करने के बाद आप गणेश जी की पूजा करने के बाद आप इस तरह से साथिया बनाने के बाद आप साथिया बना दिया है और इस साथिया में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। अगर आपको पंचामृत करना है तो आप पंचामृत भी कर सकते हो गणेश जी के शाम के वक्त पे। और उसके बाद हम गणेश जी का आवाहन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और उसके बाद हम भगवान को सिंदूर चढ़ाएंगे। ये सिंदूर होता है, इस सिंदूर को से भगवान को चढ़ाया जाता है। दूसरे कोई सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता भगवान को, यही सिंदूर भगवान को चढ़ाया जाता है। जो माता का सिंदूर होता है वो ये होता है, ये माँ का सिंदूर होता है। और जो गणेश जी का सिंदूर होता है वो ये होता है। तो इस सिंदूर से हम भगवान को टीका करेंगे। सिंदूर में मैंने थोड़ा सा घी मिला दिया है। अभी सिंदूर में मैंने थोड़ा सा घी मिला दिया है। इसी से चोला बनता है और इसी सिंदूर से हम भगवान को टीका करेंगे। गणेश जी को गणेश जी को लंबा किया जाता है, सूंड से लंबा टीका किया जाता है। गणेश जी को सूंड से लंबा टीका किया जाता है गणेश जी को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व। ओम वक्रतुंडाय हूँ, वक्रतुंडाय हूँ, वक्रतुंडाय हूँ, वक्रतुंडाय हूँ। और फिर गणेश जी को चावल चढ़ाए जाते हैं, वक्रतुंडाय हूँ। और चंद्रमा को भी चावल छीटे जाते हैं। अगर चंद्रमा के दर्शन नहीं हो, 8:27 में चंद्रमा उदय होने वाले हैं। अगर चंद्रमा के दर्शन आपको नहीं हो
तो फिर आप गणेश जी की पूजा करके भी आप कर सकते हैं। ओम वक्रतुंडाय हूँ वक्रतुंडाय हूँ वक्रतुंडाय हूँ, ओम वक्रतुंडाय हूँ वक्रतुंडाय हूँ वक्रतुंडाय हूँ वक्रतुंडाय हूँ, एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। धूर्वा जरूर चढ़ाई जाती है भगवान को, धूर्वा बहुत ज़रूरी होती है भगवान को। गणेश जी को सबसे प्रिय धूर्वा होती है, धूर्वा जरूर चढ़ाई जाती है। एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, तत्पुरुषाय च विद्महे हस्तिमुखाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। उसके बाद हम भगवान को उपवस्त्र में जनेऊ चढ़ाएंगे। उपवस्त्र में हम भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे। उपवस्त्र समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूर्वा जरूर चढ़ाई जाती है, लाल पुष्प धूर्वा जरूर चढ़ाई जाती है भगवान को। और चतुर्थी की बखत पूजा करने से भगवान की ये संकट, गणेश चतुर्थी की पूजा करने से आपके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। और कहते हैं भगवान की चढ़ी हुई जो धूर्वा है ना, इसको अगर आप तिजोरी में रख लीजिए तो इसके बाद आपकी तिजोरी में रिद्धि सिद्धि हो जाती है, क्योंकि भगवान की पत्नी ही रिद्धि सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि प्रदायका श्रीमन महागणपते नमः, रिद्धि सिद्धि प्रदायका श्रीमन महागणपते नमः। शाम के वक्त जब चंद्रमा उदय होने लगे हों तो भगवान पे से चावल आप छींटते रहिएगा। और अगर आपको मन है तो आप शाम के वक्त भगवान का पंचामृत भी कर सकते हैं। भगवान को लाल पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं, लाल पुष्प भगवान को बहुत पसंद है। जिसे कहते हैं ना सिंदूर लाल चढ़ायो रक्षा गजमुखो, तो सिंदूर लाल, सिंदूर और लाल पुष्प भगवान को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। में पुष्प लेंगे और चतुर्थी की कथा बोलेंगे। हर जगह में, हर प्रांत में गणेश जी की चतुर्थी की कथा अलग अलग है। हमारे यहाँ जो कथा होती है गणेश जी की, और आप जब संकल्प करें सुबह पूजा की चतुर्थी की, अगर आपसे पूजा करना है तो सुबह आप जैसे गणेश जी की पूजा करते वैसे करें। व्रत का अगर आप संकल्प कर रहे हैं तो कृपा करके पूरा दिन व्रत कीजिए, बीच में व्रत नहीं खोला जाता। या तो फिर स्वास्तिक भोजन कीजिए और स्वास्तिक भोजन करके आप सिर्फ गणेश जी की पूजा कर लीजिए। या तो घर में कोई गणेश चतुर्थी की पूजा कर रहा हो उसकी सिर्फ कथा सुन लीजिए। कथा हमारे यहाँ जो कथा होती है वो दूसरी होती है। हमारे यहाँ कथा होती है ऐसे कि गणेश जी एक बार आए थे, गणेश जी के गुड़िया के घर में आए थे। उन्होंने भगवान से, गणेश जी ने माँ से पूछा कि मुझे खीर चाहिए। तो मैं आपको बहुत सूक्ष्म कथा बता रही हूँ कि खीर चाहिए। तो गुड़िया ने बोला ना तो मेरे पास दूध है और ना ही मेरे पास चावल है। तो गणेश जी ने बोला कि आँख बंद कर और ये करछी दी कि जहाँ जहाँ ये करछी आप इसके करछी तो घुमाएगी वहाँ वहाँ खीर बन जाएगी। बस गणेश जी का नाम लेगी तो खीर बनती चली जाएगी। तो भगवान उसको चमत्कारी करछी दी और उस करछी से उसने दूध उसके खीर बनाती चली गई, खीर बनाती चली गई। तो एक बार वो करछी किसी ने ले ली उससे, तो उसने अपने घर में जब वो करछी से बनाया तो वो करछी उफन के बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो बंद नहीं हो रही थी। तो उसे फिर गणेश जी का नाम लिया और फिर गणेश जी से समा में। ऐसे काफ़ी सारी चतुर्थी की कथा है। चतुर्थी कथा की पूरी किताब मिलती है कि एक बार एक गणेश जी की बहुत सारी चतुर्थी की ऐसी कहानियां हैं जो गणेश जी की प्रताप के बारे में बताती है, जो गणेश जी के संकल्प करके, गणेश जी जब भी आपके भक्तों के ऊपर संकट आता है वो किस तरह उनको बचाने को जाते हैं और किस तरह वो सारे विघ्न दूर करते हैं। गणेश जी को पुंगी फलम चढ़ाया जाता है, पुंगी फलम गणेश जी को जरूर चढ़ाया जाता है, श्रीफल जरूर चढ़ाया जाता है पुंगी फलम को। किस तरह वो भगवान गणेश जी को पूजा करते। एक हलदर गणेश जी की भी कथा है कि कैसे एक गणेश जी को रोज हल्दी से अपने गणेश जी को बना के रोज हल्दी की गणेश जी की पूजा करती थी। और जब तक वो गणेश जी की पूजा नहीं कर लेती थी तो वो हलदर तो किस तरह वो गणेश जी आए उसके घर में हल्दी वाले जब वो गणेश जी बनाती थी। ऐसी काफ़ी सारी कथाएं जो आपके घर में, जो आपके प्रांत में होती हो, वो कथा आप गणेश चतुर्थी के दिन कीजिए, हाथ में पुष्प और चावल लेकर। भगवान को हम कदली फलम चढ़ाएंगे। कदली फलम, भगवान को केला बहुत पसंद है। आपके घर में जो भी मिठाई बनती हो, फलारी मिठाई, आप भोग कर, सर्वश्रेष्ठ भगवान का होता है कि आप भगवान को कदली फलम भोग करें। कदली फलम सबसे अच्छा होता है और कदली फलम भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय भी है। तो आप बुधवार के दिन अगर चतुर्थी आए तो उसको आप
भगवान को कदली फलम ही भोग कीजिए। और बहुत सरल तरीके से मैंने गणेश चतुर्थी की पूजा बताई। 8:27 में चंद्रमा उदय है। अगर वो आप चंद्रमा दिखाई ना दे किसी कारणवश, गणेश जी की पूजा करके आप सिर्फ संकल्प करके आप अपना व्रत का पालना कर सकते। जब गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुस्की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़वंद का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे तो कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। शूल शान सबल आई सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कभी पूजा में त्रुटि हो गई हो क्षमा कर दीजिए, और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने की कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपकी सुविधा के लिए मैं फिर से बता देती हूँ कि आज चंद्रमा उदय होने वाला है 8:27 में। और जिनको चंद्रमा का दर्शन ना हो, कभी भी ऐसा हो कि चंद्रमा का दर्शन ना हो, कृपा करके आप सब सिर्फ समय देख के गणेश जी पे चावल छीट के हाथ में पुष्प लेकर अपना व्रत खोल सकते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।